आज मैं आपको पढ़ाने आई हूँ नंबर सिस्टम। ये कंप्यूटर का छोटा सा एक टॉपिक है। लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि आप कैसे कन्वर्जन करते हो नंबर सिस्टम में बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम है KW क्लासेस। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई भी वीडियो मैथ्स के किसी भी टॉपिक पे चाहिए, किसी भी क्लास का टॉपिक हो, किसी भी बोर्ड का टॉपिक हो या आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे मिल जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन या कोई डाउट भी लेना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट सेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। प्लीज हिट द बेल आइकन इफ यू लाइक द वीडियो। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, KW क्लासेस। थैंक यू। अबाउट नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। जो आप अभी तक पढ़ते आए हो, आपने जो छोटे होते से पढ़ा है, डिजिट्स देखी होंगी आपने, कहां से कहां तक यूज करते हैं हम? 0 to 9, दैट इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम जो पढ़ेंगे कुछ नया, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें हमारे पास जो डिजिट्स यूज होती हैं बाइनरी, बाई मीन्स 2, दैट मीन्स 2 डिजिट्स यूज होती हैं, 0 और 1। ये कहाँ यूज होता है? हमारा मशीन, जो बिकॉज हमारी मशीनरी है उसमें एक ही लैंग्वेज समझ आती है, दैट इज 0 और 1 की लैंग्वेज। इसलिए हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम कहाँ यूज होता है? मशीन्स की कोडिंग में। नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टा मीन्स 8, तो इसमें डिजिट्स कौन सी यूज होती है? 0 to 7। एंड आफ्टर दैट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा मीन्स क्या होता है? 16। तो इसमें जो डिजिट्स यूज होंगी वो कितनी यूज होंगी? 16। अब डिजिट 16 आएंगी कहां से? 0 to 9, ये तो आपकी 10 डिजिट्स हो गई। उसके बाद हम 10 को लिखते हैं ए से, 11 को लिखते हैं बी से, 12 को लिखते हैं सी से, 13 को लिखते हैं डी से, 14 को लिखते हैं ई से, और 15 को लिखते हैं हम एफ से। तो ऐसे करके हमारी कितनी डिजिट्स हो जाती हैं? टोटल 16 डिजिट्स। अबाउट द कन्वर्जन, अब हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। फॉर सपोज यू हैव टू कन्वर्ट 75। ये 75 हमारा नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में। जो भी आपका नंबर होता है उसका बेस क्या है? यहाँ पर अभी हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट मीन्स इसका बेस कितना है? 10। ठीक है। अब कन्वर्ट जब हम करेंगे बाइनरी में, देन वी विल डू डिवीजन मेथड। वी विल अप्लाई डिवीजन मेथड। 2 अभी हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2, सो वी विल डिवाइड फ्रॉम 2। 2 3s are 6, 1 कैरी, 1 5 15, 2 7s are 14 एंड 1 रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर यहाँ साइड में लिख लेना है। अगेन 2 से 2 1s are 2, 2 8s are 16 एंड देन रिमाइंडर 1। 2 9s are 18, now remainder is 0. 2 4s are 8, remainder 1. 2 2s are 4 and remainder is 0. 2 1s are 2 and remainder is 0. Then now what you will do, how will you write this number? Start from here, the last remainder 1 0 0. You will do like this 1 0 0 1 0 1 1. So if we want to write 75, a decimal number, into a binary number, then we will write it as 1001011, okay, and base is 2 just because it is a binary number. Now if अगर हमें अब इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है? 8, so we will divide from 8। ठीक है। अब हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 9s are 72, आपके पास रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 3। 8 1s are 8 और रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 1। अब आगे और डिवाइड नहीं होता, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 1 1 3, और इसका बेस कितना हो जाएगा? 8। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आपका एक ऑक्टल नंबर है। ठीक है। अगर अब हम करेंगे इसको हेक्साडेसिमल में, अब हमें इसको हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड किससे करेंगे? 16 से। ठीक है। 16 का टेबल आप करो, क्या होता है? 16 4s are 64। अब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 11। अब हम जो है हेक्साडेसिमल में 11 को किससे लिखते हैं? 10 को A से, 11 को B से, तो हम इसको किससे लिखेंगे? B से। अब आगे और डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा आपका?
4b और इसका बेस कितना हो जाएगा 16। ठीक है, क्लियर। कन्वर्ट करना सीखेंगे कि अगर कोई बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कैसे करना है, या कोई ऑक्टल नंबर है उसको डेसिमल में कैसे करना है, या कोई हेक्साडेसिमल है तो उसको हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे करना है। ऐसे ही हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किसी भी डिजिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, अगर कोई नंबर है ऐसे ही 1 0 1 0 1 1 1 0, ये कोई भी आपका बाइनरी नंबर है और आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। स्टार्ट किससे करते हैं, राइट साइड से। ठीक है, कैसे करेंगे, 0 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 की पावर 0 से। हमेशा जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, पावर 0 से, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1। आपने ऐसे बढ़ानी है एक एक पावर, 0 1 2। अब इस 1 को किससे करेंगे, 2 की पावर 2 से। फिर अब ये वाला 1, इस 1 को करेंगे 2 की पावर 3 से। फिर इस 1 को करेंगे 2 की पावर 4 से। फिर अब इस 0 को करेंगे 2 की पावर 5 से। अब फिर इस 1 को करेंगे 2 की पावर 6 से। फिर इस 0 को करेंगे 2 की पावर 7 से। इस 1 को करेंगे 2 की पावर 8 से और इस 1 को किससे करेंगे, 2 की पावर 9 से। ठीक है, और लास्ट में हम सब ने क्या करना है, इनको प्लस कर देना। 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1। 1 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा आपके पास ऑटोमेटिकली 0, प्लस 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। 2 इंटू 1 2, प्लस 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 4 इंटू 1 4। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 8 ही कम 8। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 16 इंटू 1 16। 2 की पावर 5 इंटू 0। अब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, 0। फिर आपके पास कितना आया, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 64 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 64। 2 की पावर 7 से मल्टीप्लाई, ये क्या है, 0, तो यहाँ पे अपने आप क्या आ जाएगा, 0। फिर 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कितना होता है, इट्स 256। और फिर 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। और लास्ट में हम सब इन सबको क्या कर देंगे, ऐड। तो इन सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 862। ठीक है, अगर हमारा ये नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में है तो डेसिमल में जो अभी आप तक पढ़ते आए हो तो उसमें उसका वैल्यू कितनी होगी, 862 यानी 862। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा कोई ऑक्टल नंबर है और उसको अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, कोई भी ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो डिजिट्स कौन सी यूज कर सकता है, 0 to 7। कोई भी नंबर है, फॉर सपोज ले लिया हमने 147 और इसका बेस कितना है, 8। इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हमारे पास क्या होगा, 7 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 4 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 2। आपके पास जो भी नंबर सिस्टम दिया होता है उसी का बेस आपको यहाँ पर यूज करना होता है। अगर बाइनरी था तो 2 यूज किया था, ऑक्टल है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, 8। 8 की पावर 0 कितना होता है, 1। 1 इंटू 7 7 प्लस 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 प्लस 8 स्क्वायर 64, 64 इंटू 1। ठीक है, अब इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 64 और 32 96। 96 प्लस 7 इट विल बी 103। तो ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 103। अब हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर है लाइक अगर कोई, और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कोई भी नंबर ले लिया लाइक 1 8। ठीक है, अब हमें अभी मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल में हम कैसे करते हैं, आपका जो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ए को लिखते हैं 10 से, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू रखेंगे 10, क्योंकि ए तो मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा ना, तो क्या होगा 10 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 की पावर 1 पावर 0 पावर 1 और यहाँ पर बेस 16 क्योंकि ये क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर है। अब 16 की पावर 0 कितना होगा, 1। 1 इंटू 10 10 प्लस 16 की पावर 1 16, तो 16 प्लस 10 आंसर क्या आ जाएगा आपका
26। ठीक है, आई थिंक अब आप सबको क्लियर होगा कि हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो भी आपने किया अगर कोई नंबर था जो सिंपल नंबर था विदाउट डेसिमल, जहां पर आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं था। बट अगर कोई नंबर ऐसा है जहां पर आपके पास डेसिमल आ जाता है, तब कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर सपोज जैसे आपके पास नंबर है 1010.01 और 001, फॉर सपोज कुछ भी ले लो। तो आपके पास क्या है, जो आपका ये वाला पार्ट है डेसिमल से पहले वाला पार्ट है, वो तो आपका हम वैसे ही कन्वर्ट करेंगे। स्टार्ट 0 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। लेकिन जो आपका डेसिमल वाला पार्ट है वो हम कैसे करेंगे, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर -1, ऐसे चलेंगे -1 -2 -3। फिर इसको किससे करेंगे, पावर -2 से, और इसको किससे करेंगे, 2 की पावर -3 से। ठीक है, अब आपको पता है 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 1 इंटू 0 0, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 इंटू 1 2, ये कितना हो जाएगा 0, और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0। अब देखो पावर अगर माइनस में होती है तो मतलब क्या होता है, वो डिवाइड में। इसका मतलब क्या है, यहाँ हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 2 की पावर -3 मतलब 1/2 की पावर 3, यानी 1/8। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1/8। 8 + 2 10, 10 + 1/8, और आंसर इट विल बी 81/8। ठीक है, आप चाहो तो इसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं। डेसिमल में हमारे पास क्या आएगा 10.125। तो ये इस आपके बाइनरी नंबर का आंसर जो डेसिमल में होगा वो कितना होगा 10.125। कोई नंबर ऑक्टल में आपका डेसिमल में है, जैसे ये नंबर है, या फिर आपका कोई भी नंबर जो आपका हेक्साडेसिमल में नेगेटिव में डेसिमल में है सॉरी, तो आप क्या कर सकते हो, सेम वैसे ही जैसे हमने 2 की पावर माइनस में मल्टीप्लाई किया वैसे ही सेम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। 3 इंटू 8 की पावर 0, इस नंबर को वैसे ही सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 2 प्लस ये जो 2 है इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 की पावर -1 से, और 5 इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 की पावर -2 से, और उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे सॉल्व। सेम इसी में अगर हमें हेक्साडेसिमल वाला कन्वर्ट करना है तो आपके a की वैल्यू कितनी है 10, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 0 से, 1 को किससे करेंगे 16 की पावर 1 से, और आपका जो ये नंबर है डेसिमल के बाद वाला इसको किससे करेंगे 16 की पावर -1, और इसको किससे करेंगे 16 की पावर -2 से। उसके बाद हम इनको क्या कर लेंगे सॉल्व। अब 16 की पावर -2 यानी 1/256। ज्यादा आपको डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है, डेसिमल 3 प्लेसेस तक ओके रहेगा, आप इसको डिवाइड करके देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट सिलेबस का टॉपिक है वो आपका इसी से डील करता है। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपने रिव्यूज जरूर दें।